नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं मधीशं शतेन्द्रं सुपूजे भजेनायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। मेरे गुरुवर मेरे युर में ज्ञान ज्योति जला देना, मुझे अपनी ही मंजिल का सही रास्ता दिखा देना। कहीं पथ भूल ना जाऊं भटकते राग द्वेषों में, मुझे पथ वीतरागी दे अंधेरा सब मिटा देना। जय बोलो देवादिदेव खजारांश श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश्चर्य चक्रवर्ती मम्प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। बोले आर्य का रत्न सुदृढ़मती माता जी की जय, शिष्यरमती माता जी की जय। राज दरबार लगा हुआ था और आपस में काफी कुछ चर्चाएं चल रही थी, तो उसमें से एक व्यक्ति दूसरे के लिए कहता है कि इसकी तो दुम टेढ़ी की टेढ़ी, ये कभी सीधा नहीं हो सकता। किसकी दुम टेढ़ी होती है? कुत्ते की, है ना। तो उसमें फिर आपस में ऐसी बात करके चैलेंज दिया गया कि कौन है दरबार में जो कुत्ते की दुम सीधी करके बताए। पॉसिबल है? कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है? टेढ़ी होती है वो? नहीं हो सकती ना। सबने यही कहा, पर फिर भी राजा ने सभी दरबारियों के लिए ये एक चुनौती दे दी। छोटे छोटे 10 पिल्ले बुलाए गए कुत्ते के, और जिन जिन ने ये चुनौती स्वीकारी कि हम प्रयास तो करेंगे, क्योंकि राजा को खुश करने वाली बात थी, उनको प्रसन्न करने वाली बात थी, तो सबके लिए 10 दिन का मौका दिया गया। 11वें दिन सबको लेकर के आना है। सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। किसी ने कुछ तरीके से, किसी ने बांध दिया उसकी पूंछ को, तो किसी ने वजन रख दिया, किसी ने कुछ, हर प्रकार का प्रयास। और 11वें दिन सब अपना अपना पिल्ला लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसे ही पहले वाले ने वो रस्सी खोली कि वापस वो यूं टेढ़ी, एक ने वो जो ईंट रखी थी वो उठाई, वापस टेढ़ी। जिसने जैसा भी किया था पर वो उपाय निकाला, तो पर एक बहुत ही समझदार विवेकवान सुश्रावक था उस दरबार में, वो अपने पिल्ले को लेकर के आया, राजा के सामने रखा, और वो उसकी दुम बिल्कुल नीचे लटकी हुई, सीधी। सबकी आंखें खुली रह गई कि ये संभव कैसे, और ये दिख ही रहा है कि वास्तव में उसने किया तो किया कैसे। सबने पूछा कि भाई आपने ये चीज़ कैसे संभव कर दिखाई, आपको जानना है कैसे कर दिखाया? कोई बता सकता है कैसे किया होगा? कैसे किया होगा? बचपन से ऐसी नहीं थी, जब दिया था तब टेढ़ी ही थी। नमोकार मंत्र, और डराया भी नहीं है और कुछ नहीं किया है। उसने बस इतना सा काम किया था कि कुत्ते को दिन भर में उतना सा ही भोजन दिया जाता था जिससे वो उसका दिन चल सके, और फिर पूरा दिन उससे काम करवाना, उससे जो भी अच्छे से सब काम लेना, पर ज़्यादा देना नहीं उसको कुछ। तो इससे करते करते क्या हुआ, ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मर जाए, इतना बिल्कुल अति भी नहीं, तो वैसा भी नहीं कि वो बहुत भरपेट ले पाए। एक
एक संतुलन के साथ, एक संयम के साथ उसको तपस्या करवाई गई। और तपस्या के माध्यम से, क्योंकि दुम टेढ़ी रखने के लिए भी ताकत चाहिए पड़ती है, शक्ति चाहिए पड़ती है यूं रखे रहने के लिए। जब शरीर में पूरी ताकत नहीं होती है ना, वो खड़ा तो है, चल तो रहा है, पर समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? दुम टेढ़ी होना यानी जटिल से जटिल कुसंस्कार जो पड़े हुए हैं, मिथ्यात्व के, असंयम के, मांगने के, लेने के, न जाने कितना जिद्दीपन, अकड़, इस आत्मा में कितने विकार पड़े हुए हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं ये संयम, तप, त्याग, ये वैसे उपाय हैं जिसके माध्यम से जटिल संस्कार भी सीधे हो जाया करते। आप सबका आपका अनुभव है अभी इन दिनों का। अपन बहुत ज़्यादा दे नहीं रहे हैं और पूरा दिन इस शरीर से काम ले रहे हैं। अब कोई आ जाए और ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ सुना दे, बोल दे, या कहे कि भाई ये बात अपन डिस्कस कर लेते हैं, या कुछ सामने सुनाने की बात आए, तो क्या कह देंगे? क्या कह दोगे? यार अभी रहने दे यार प्लीज़, अभी मेरे में, बोलेंगे गुस्सा करने के लिए भी, अकड़ दिखाने के लिए भी, विभाव के लिए, पाप के लिए ताकत चाहिए पड़ती है। अभी जब हम इस रूप से शरीर को तप संयम से ढाले हुए हैं ना, तो पुण्य के कार्य तो कर लेंगे। अभी किसी को जाकर डिशुम करना होगा ना, भाई रहने दो, भाई अभी नहीं, अभी होता है संयम, तप लगता है संयम यानी बंधन, लगता है तपस्या यानी कष्ट देना, त्याग की बात आती है तो लगता है मेरा कुछ छुड़ा लिया। ये सब भ्रम है। संयम परम मुक्ति का कारण है। संयम ना होने पर ही तो जन्म मरण से बंधे हुए हैं। उसके कारण ही तो अपन इतना ज़्यादा गुलामी कर रहे हैं इंद्रियों की, मन की। संयम मतलब मन और इंद्रियों को अपने अनुसार चलाना। तपस्या मतलब अलग अलग उपाय जिससे ये जो जन्मों जन्मों के कुसंस्कार है, ये इतनी सी छोटी सी मनुष्य पर्याय में ये सब विकार को, इन सब विभाव को जीतना है, अपनी क्षमताओं को जगाने का। अभी इतने, आज 8वां दिन है ना, साता है सबको। कैसा लग रहा है ये बताओ, कैसा लग रहा है? सच्ची बताना। वो वहाँ जाकर के वो कुलचा छोले खाने में भी यार इतना आनंद नहीं आया होगा जो इतने दिन अभी कुछ नहीं करके भी आ रहा है। सच्ची दिल से बताना। बहुत सपना देख के यार उस ढाबे पे जाएंगे, फिर ये वाला खाएंगे, जितना सोच के गए होंगे और खा भी लिया होगा, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट, उससे ज़्यादा एक जीत, उससे ज़्यादा एक अलग ही अनुभूति नहीं हो रही है? अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? ये एक विनिंग पावर होता है, ये एक विल पावर बढ़ाता है, ये एक जीतने का एहसास होता है। गुलामी में कभी भी आनंद नहीं आता है, चाहे आप जितना ही देते रहो। मन और इंद्रियां मांगते गए, आप देते गए, और वही आत्मा आज बस उसने थोड़ा कुछ ठान लिया है और वो अब इस संयम तप त्याग के साथ आगे बढ़ रहा है। ये जो अपूर्व अनुभूति होती है ना, ये वास्तविक मेरी अपनी शक्तियाँ हैं जिसने आपने खुद से अपने संकल्प शक्ति से जगाया है। और ये संकल्प शक्ति आती है समर्पणता से। आप इस 10 लक्षण पर्व के प्रति समर्पित है तो आप खुद कर पाए, आगे भी अपने इस आत्मा के लिए, अपने कल्याण के लिए, धर्म के लिए समर्पित होंगे तो आगे भी कुछ यथाशक्ति पर इसको बढ़ाए रखना। ऐसा मत कर देना कि अभी तो इतना हो गया और 11वें दिन 12वें दिन से बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो जाए, एटलीस्ट 10%, 20%। और हम कहेंगे यहाँ जो एक बहुत अच्छा तरीका आप लोगों का लगा, विशेष रूप से जो जैन युवा मिलन, जो ये एक तरीका है ना, क्योंकि कहीं भी जाओ, हमने भी आज तक ही देखा है और होता ही है कि शांति धारा करना है या कुछ भी पार्टिसिपेट करना है तो बोलियों से होता है। धन देकर के तो कई लोग ले लेंगे, पर जीवन में अब आने वाले 1 साल के लिए कोई संकल्प लेकर के, कोई नियम लेकर के, कोई त्याग लेकर के आगे बढ़ कर के भगवान की शांति धारा करने का ये जो आपका ये एक पुरुषार्थ है, सचमुच बहुत 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 सराहनीय है।
और हम कहेंगे हम तो अब जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, ये अतिशय क्षेत्र जो आप लोग कहते हैं मॉडल टाउन, इसकी ये बात तो हम हर जगह कहेंगे 100%। और इस चीज़ को एक आदर्श आप लोग ने जो प्रस्तुत किया है, इस बात को आगे भी बाकी के समाज भी इनको अपनाते हुए, इन चीज़ों को पैसा बहुत आता है, बहुत उपयोग हो जाता है, ये जीवन निर्माण होता है और ये सच में एक बहुत सराहनीय अनुकरणीय पुरुषार्थ आप लोगों का है, जो देश विदेश सभी जगह अपनाया जाना चाहिए। त्याग मतलब लगता है आज उत्तम त्याग का दिन है कि कुछ छूट गया या फिर छुड़ा लिया, या वो ये एक विषाद का, संक्लेश का, दुख की बात नहीं है। जब कोई मेरी चीज़ छूट जाती है, अब यहाँ से वहाँ घर तक जाओ, हो सकता है कोई रास्ते में आए मोबाइल ही छीन ले और चला जाए, दुख होता है? होता है कि नहीं होता है? आय हाय होता है। और अभी 51,000 कितनी तरफ से आ रहा था, कितना दुख हुआ? नहीं हुआ? जब वो स्वेच्छा से एक अपने अंतरंग से जब ये त्याग, ये दान कब छूट पाता है? हमारे सामने तो परम त्यागी, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, हमारे पास कुछ नहीं है, उससे कई गुना राजपाट वैभव सब चीज़ छोड़ करके जिन्होंने ये मोक्ष मार्ग अपनाया, केवल्य को प्राप्त किया, वीतरागता को प्राप्त किया, कब छूट पाता है? आप अपने संसार जीवन में भी देखना, कब कोई चीज़ छोड़नी हो, कब छोड़ पाते हो? कब छोड़ पाते हो? या तो वो चीज़ अनुपयोगी लगे, है ना? पहला कारण यही होता है कि निरर्थक लगे, इट्स नॉट, अब कोई यूज़ नहीं है, तो होता मुश्किल है, वो डिसीजन बहुत मुश्किल होता है। कितनी दिवालियाँ आई और कितनी गई, कितनी निरर्थक चीज़ें लगती है घर में, पर 4 चीज़ें बढ़ती है, निकलती तो कम ही है, पर फिर भी ये एक कारण बनता है। दूसरा, जब कोई चीज़ हमें अहितकारी लगे, दुखदायी लगे, बाधक लगे, डॉक्टर कहते हैं देखिए आपकी हेल्थ के लिए ये चीज़ उचित नहीं है या आप नहीं लेना, फिर हम मन बनाते हैं ना कि यार कुछ भी हो, अब ये मेरे लिए ठीक नहीं, मुझे नहीं लेना है। जब कोई चीज़ वैसे अहितकारी लगे तो भी छोड़ना इतना मुश्किल नहीं लगता है। कोई हमें एकदम पक्का मालूम पड़ जाए ये चीज़ मेरी नहीं है, तो फिर कोई ले जाए तो भी ज़्यादा विकल्प नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, जब कोई चीज़ दे करके या छोड़ करके उससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ मिल जाए तो छोड़ दोगे ना? साइकिल दे के गाड़ी मिलती हो तो कौन ना ले? एक कारण भी घटित हो जाए तो त्याग सहज हो जाता है। तो फिर अगर चारों कारण एक साथ घटित हो जाए, जहाँ इस बाह्य वैभव की निरर्थकता पता चल जाए, ये अभी लग रहा है आगे पाप का मूल है, आगे बहुत दुख देने वाला है, ये समझ में आ जाए, जहाँ ये समझ में आ जाए कि इस कंकड़ पत्थर रत्नों को छोड़ करके रत्नत्रय रूपी उससे भी बहुत वैभवशाली ये आत्म वैभव अगर नज़र आ जाए, वो अमूल्य चीज़ नज़र आ जाए और कुछ मेरा नहीं है वो ही छोड़ा जा रहा है, ताकि मैं जो हूँ और वास्तव में मेरा है वो पाया जा सके। जब ये चारों कारण समझ में आ जाते हैं तो ये त्याग सहज हो जाता है। फिर सब आकर के पूछते आपने कैसे किया, तो इतनी उम्र में कैसे किया? हमने उत्तर दे दिया कि कैसे हो जाता है। बस ये 4 कारण घटित होने चाहिए जीवन में। दिगंबर जैन शासन में जो त्याग का उत्कृष्ट रूप है वो दुनिया में और कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसकी महिमा समझो, इन त्याग तपस्या करने वालों की महिमा, इस त्याग तपस्या की लोग आश्चर्य कर जाते हैं कि आप लोग इतना कर कैसे लेते हो कैसे जाता है। तो वास्तव में यही हमें वास्तविक वैभव दिलाने वाला है। परिपूर्ण त्याग न कर पाए तब तक एक संतुलन बनाने का मार्ग भी बताया है, और इसलिए गृहस्थ के लिए आप ग्रहण करते जाओ, उसके साथ
थोड़ा थोड़ा दान भी देते जाओ। इसलिए दान को भी इस त्याग धर्म के अंतर्गत लिया है। जिनने पूजा कर ली है, पढ़ लिया होगा, अब करने वाले भी पढ़ेंगे कि दान 4 प्रकार। कौन से 4 संघ को देना है? आचार्य विद्यासागर, आचार्य सुनील सागर और आचार्य विराग सागर। और कौन से 4 संघ को डिसाइड किया है देने के लिए? एक ही संघ को देना है? 10 संघ को देना है? किसको देना है? कौन से 4 संघ होते हैं? लाइन आई ना, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। किसको देना है मतलब? 4 दान हो गए, आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान। ये तो दान 4 प्रकार, पर 4 संघ तो नाम ही नहीं लिखे उनने। अब कैसे पता चलेगा कहाँ देना? 4 संघ मतलब 4 चतुर्विध संघ, 4 प्रकार के संघ। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये आपका समूह जो है वो चतुर्विध संघ कहा जाता है। ये सत्पात्र कहे जाते हैं। इन सुपात्र को दिया गया सम्यक दान। परम त्यागी है मुनि आरिका, उनके लिए यथा योग्य जो उनके लिए दान दिया जाता है। तो ये दान भी अपने आप में, देखो अभी इतना समय अपना इसमें ऐसे, इसके भी एक अलग आनंद होता होगा नहीं? इतने सारे लोग बैठे हो, फिर उसमें एक के बाद एक बोलना, फिर इतने लोग देख रहे हैं, फिर इतने लोग सम्मान कर रहे हैं, है ना? इसमें ज़्यादा जाती होगी ना बोली, ऐसा होता है? होता तो है, देखा जाता है प्रायः करके। पर ध्यान रखना, यहाँ सम्मान भी जो हो रहा है ना, वो धन का नहीं हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ तो सिर्फ धनवानों का बोलबाला होता है, उन्हीं को आगे बुलाया जाता है, हम लोगों का तो क्या है? धन पहले भी था, आज भी है। सम्मान सिर्फ धन का नहीं है, सम्मान उस धन को त्याग करने की जो भावना बनाई है, जो दान देने की भावना बनाई है, वो प्रेरणा बनता है, वो त्याग का सम्मान है। धन का सम्मान ना कभी हुआ है और ना कभी होने वाला है। बस ये है कि लोग तो आपका सम्मान कर रहे हैं, पर हमारे भीतर उस चीज़ का मान ना बढ़ जाए। बस इतनी सी थोड़ी सी सावधानी रखने वाली बात है, क्योंकि स्टेटस भी आजकल तो जितनी बड़ी बोली उतने बड़े त्यागी। त्यागी का स्टेटस बोली से और पैसों से कैसे हो सकता है ज्ञानी? त्यागी का स्टेटस उसके त्याग से ही है। जितनी बड़ी बोली उतना बड़ा, आपने कितने रुपए दिए वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, किस भावनाओं से दिए। आपके पास कितने हैं उसमें से यथाशक्ति कितने दिए, पूरा खेल इन परिणामों का है। इसलिए यहाँ कितना नहीं, कैसे दिया गया है। 1 लाख भी खाक हो सकता है आपकी करोड़ों की क्षमता थी, और कोई अम्मा 1 रुपये भी दे तो वो सवाया है, अगर उसकी आमदनी 3 रुपये है, 5 रुपये। इसलिए भावना, यथाशक्ति त्याग, यथाशक्ति तप, यथाशक्ति दान कहा जाता है। कितना है आपके पास, और उसमें से कम 2%, 5% आपको दान देना ही देना चाहिए। ऐसे आचार्यों ने पूरी आचार विधि आप लोगों के लिए बताई है, क्योंकि जितना देते हैं उतना उतना बढ़ता जाता है, कभी भी कमी नहीं आती है। लॉस हो रहा हो ना तो और दान देते जाना, वो भी भरपाई होता है आगे के लिए भी। ये पुण्य करेंसी कमाने का, धन तो यहाँ रह जाएगा, तन भी यहाँ रह जाएगा। ये तन, मन और धन जितना हम पुण्य की करेंसी कमाने में लगा लेंगे, वो यहाँ भी साथ देता है, आगे भी हमारे साथ साथ जाता है। बस इतनी बात कहना चाहेंगे, जो एक बार बोल देते हैं ना, मतलब वो अब आपका नहीं रहा, अब आपका नहीं है वो। इसलिए बहुत ज़्यादा विलंब, अगर शक्ति अभी है तो विलंब नहीं करना चाहिए। जितना विलंब करते हैं देने में, उतना कर्जा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो और दे भी दिया तो गिनते मत बैठते रहो मैंने इतना दिया, और माल नहीं छोड़ा है, मल त्याग किया है। कचरा जब निकालते हैं घर से तो अहंकार नहीं होता मैंने इतना कचरा छोड़ा, या दुख भी नहीं होता है कि हाय इतना कचरा कम हो गया।
ये चीज़ें हम जो त्याग कर रहे हैं, अब उसके एक मेरा मंदिर मैंने बनवाया, मेरी वेदी, मैंने भगवान विराजमान किए, मैंने ऐसा किया। अपन कौन होते हैं श्री जी उठाने वाले? अपन कौन होते हैं भगवान विराजमान करने वाले? इसमें बहुत ज़्यादा इतना मैंने किया, वो छोड़ दिया है। अब तुम उसकी मालकियत कैसे कर सकते हो? वो सबके लिए है। दान में कभी भी मान नहीं करना, दान तप त्याग इन चीज़ों में कभी भी किसी का अपमान नहीं करना, किसी को हीन नहीं समझना है, इसके तो बस का नहीं है। सब में बहुत शक्ति है, अनंत शक्ति है। वो अपनी शक्ति जान जाएगा ना, तो तुमसे भी कब आगे पहले मोक्ष चला जाएगा पता नहीं चल पाएगा। इसलिए अभी मिला हुआ है। एक छोटा सा प्रसंग, आचार्य भगवान को एक बार सज्जन ने आके कहा कि माना आप बहुत महान है, आप त्यागी है, सब बड़े बड़े लोग आके भी आपके सामने झुक जाते हैं, पर कुछ भी कहो, दिन में एक बार तो आपका हाथ नीचे होता है और हम लोगों का ऊपर होता है। अब बड़प्पन ढूंढने के तो कई तरीके हो सकते हैं। तो आचार्य भगवान भी मुस्कुरा दिए एकदम और कहते हैं, बात में तो दम है यार कि हमारा हाथ नीचे होता है, तुम्हारा ऊपर होता है, पर सच बताओ कांपता किसका हाथ है? मतलब कुछ भी कह लो, देने वाले से लेने वाला बहुत बड़ा है। सौभाग्य मानो प्रभु आपने हमारा ये स्वीकार किया। यूं ही कि यूं अंजलि लेती देते रहो, कितना देना है अब दे के बताओ, त्यागी कर देते उस चीज का, अब दे के बताओ। हमारा सौभाग्य है, हमारा धन हमारा तन सार्थक हुआ, आज धन्य हुआ कि आपने ये स्वीकार किया। जब ये अहोभाव, और बस इतनी सी बात कहना चाहेंगे, सब बहुत अच्छे से लाभ ले ही रहे हैं, पर अभी कदाचित कोई घर छूट गए हो, कोई हाथ छूट गए हो, जिन्होंने अंजलि में एक ग्रास नहीं दिया हो, जिन्होंने अपने घर को अभी मंदिर नहीं बनाया हो, तो अब बहुत थोड़ा सा समय बाकी है, गिनती के दिन बाकी है। ये अवसर चूकना नहीं। लगता है अभी तो बहुत टाइम है, अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे, बहुत टाइम नहीं है। ये जो थोड़े दिन मिले हैं, सौभाग्य को जगा लेना। और एक ग्रास आहार देने का आनंद क्या हुआ करता है, ये आनंद की अनुभूति भी करके देख लेना। जो करोड़ों का टेंडर पास होके भी जो अनुभव नहीं होता है ना, वो एक ग्रास गुरुओं की अंजलि में आहार देने का वो एक अपूर्व अनुभव हुआ करता है। दे करके भी खुशी मिलती है। इस सौभाग्य को जिसने नहीं जगाया हो, थोड़े से दिन है, इस अवसर को नहीं चूकना। तो बस इसी बात के साथ उत्तम तप, उत्तम त्याग, पुराने संस्कारों को मिटाने का, पूर्व के पापों को जो हमने जाने अनजाने किए उसको धोने का तरीका है दान, पुण्य, दान, त्याग। वर्तमान को तो बहुत उज्जवल बनाता ही है, पवित्र बनाता ही है, भविष्य को भी सिक्योर्ड करने वाली ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है जो कभी धोखा नहीं देती है। इसलिए बस इसी बात के साथ कि हमारे जीवन में वो उत्तम त्याग आ पाए, वो उत्तम त्याग धर्म को हम अपने जीवन में अपना पाए। पर जब तक वो ना अपना पाए जिन्होंने त्याग किया है, उन त्यागियों की हम सेवा कर पाए, उनको यथाशक्ति हम दान दे पाए, धर्म और धर्मायतनों की सेवा के साथ इस तन मन धन का धर्म की प्रभावना के लिए सदुपयोग होता रहे। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।